यहाँ आपको बताएं, पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब रुपए होगा। फैसलाबाद के मंसूबों को खतीर रकम के तरक्याती पैकेज मिलने का इम्कान। तरक्याती बजट के तहत फैसलाबाद के लिए 40 अरब रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सड़कों की बहाली के लिए वज़ीर आला पैकेज के तहत 10 अरब देने की तजवीज़। डेवलपमेंट ऑफिस को मौसूल रोड सेक्टर के लिए 15 अरब, पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर के लिए 10 अरब के मंसूबे की तजवीज़ दे दी गई। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट में फैसलाबाद के मंसूबों को खतीर रकम के तरक्याती पैकेज मिलने का इम्कान है। फैसलाबाद के लिए 40 अरब रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सड़कों की बहाली के लिए वज़ीर आला पैकेज के तहत 10 अरब रुपए देने की तजवीज़। डेवलपमेंट ऑफिस को मौसूल रोड सेक्टर के लिए 15 अरब, पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर के लिए 10 अरब के मंसूबे ज़ेर गौर लाए जाएंगे। माली साल 2022-2023 के नजरसानी शुदा तरक्याती बजट PSDP की मंजूरी दी गई। आइंदा माली साल कौमी तरक्याती बजट का हुजम 2709 अरब रुपए होगा। 80 अरब रुपए की लागत से नौजवानों को कारोबार के लिए आसान कर्जों की फराहमी, पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड का कयाम, IT स्टार्टअप्स, लैपटॉप स्कीम, नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए तरबियती प्रोग्राम और वेंचर कैपिटल के फरोग के प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। फैसलाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कयाम की तजवीज़। डेवलपमेंट को मौसूल माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स की तामीर नौ भी ज़ेर गौर है। फैसलाबाद में समंदरी रोड, सत्याना रोड, जुमरा रोड पर फ्लाई ओवर्स, अंडरपास की तामीर नौ की तजवीज़ है। सूबा भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के मंसूबों पर खती रकम खर्च की जाएगी। वजारत ने मंसूबा बंदी के 4RF मंसूबे के तहत मुतासरा इलाकों की बहाली तरक्याती शराकतदार आलमी बैंक करेंगे। कोरिया वाला पुल से D टाइप तक ट्रैफिक फ्री सिग्नल और अंडरपास के कयाम, अब्दुल्लापुर ता निशाताबाद तक फ्लाई ओवर का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। साहिया वाला रोड ता मोटरवे M3 तक के लिए 10 अरब रखने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। 2023-2024 के तरक्याती बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, समाजी शोबे पर तवज्जो दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली से बचाव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत की तरक्की और तवानाई के शोबे की जिद्दत तो इस्लाहात पर तवज्जो दी जाएगी। सूबाई काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट स्कीमों पर नजरसानी करके ADP में शामिल करेगी। नया माली साल, नई उम्मीदें। बजट तजावीज़ के हवाले से एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का इजलास। छोटे सनतकारों को रिलीफ दिया जाए। सोलर पैनल पर मुंतकिली के लिए बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएं। SMR के लिए पैकेज लाएं। आइंदा माली साल का बजट आने को तैयार है। हुकूमती यकीन दहानी पर कारोबारी तंजीमों ने उम्मीदें बांध ली। हुकूमती अहदेदारों ने मुख्तलिफ बयानात में छोटे कारोबार को सपोर्ट करने का इंदिया दिया है, जिससे ताजर और SME सनतकार ने सराहा। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ने भी सोलर पर मुंतकली लोकल इंडस्ट्री के लिए बिलासूद कर्जे फराहम करने की अपील कर दी। इंडस्ट्री अगर बंद हो गई तो उससे लाखों नहीं करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक अच्छी पेशरफ्त जो पिछले दिनों हुई है, चैम्बर में खुर्रम दस्तगीर साहब आए थे, जो हमारा सबसे पहले और दरीना मुतालबा ये था कि हमारी इंडस्ट्री को सोलर पे शिफ्ट करने के लिए हमें बिलासूद कर्जे दिए जाएं। इधर सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसे शमस गुच्छा का कहना था कि हुकूमत SME को सपोर्ट करे। ऐसा न हो इस बजट से सारा फायदा LSM उठा लें। हुकूमत छोटे सनतकारों को फायदा और सहूलियात देने के बयानात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। हमारा रॉ मटेरियल महंगा है, हमारी सारी बिजली महंगी है, हमारी गैस महंगी है, बाहर से हमें जो हमारी कॉटन है वो हमें नहीं मिल रही। तो इसके लिए मेरी गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, हम ताजरों की, कि SME सेक्टर को ख़ास तौर पे बेहतरीन रिलीफ दें ताकि वो हमारी एक्सपोर्ट के लिए हमारी वो लिए बेहतर साबित हों। बजट के पेश नज़र मुख्तलिफ सनती तंजीमों ने अपने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। ताजर पुर उम्मीद हैं कि नए माली साल के बजट कारोबारी अफराद के लिए अच्छा होगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत आवाम को सहारा देने, माशी तरक्की के लिए कारोबार दोस्त बजट बनाने की कोशिश करे। रियल एस्टेट कारोबार से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने इजाफी टैक्स लगाए तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी डूब जाएगा। वफाकी हुकूमत के बजट से कबल रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद के मुतालबात सामने आ गए। कहते हैं हुकूमत ने बजट में रियल एस्टेट को टैक्सेस में छूट ना दी तो प्रॉपर्टी का कारोबार बंद हो जाएगा। इनका कहना था कि रियल एस्टेट से 25 के करीब सनतें वाबस्ता हैं। पहले ही प्रॉपर्टी का कारोबार टैक्सेस में इजाफे की वजह से शदीद मुतासिर हो चुका है। टैक्स खत्म कर दिए जाएं या कम से कम आधे कर दिए जाएं ताकि प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो ग्रो अप करे। और उसके साथ ये है कि इस शोबे के साथ एक सेक्टर के साथ तकरीबन 25 से 30 ऐसी सनतें वाबस्ता हैं जिनसे रोज़गार लोगों का चलता है। अगर ये ही ठप होकर रह गया तो पाकिस्तान का जो है वो टैक्स कलेक्शन जो है वो भी पूरी नहीं होगी।
दूसरी जानिब महकमा लेबर फैसलाबाद में मजदूरों ने चार्टर्ड ऑफ डिमांड जमा करवा दिया। मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने, फैक्ट्रियों में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया गया है। चेयरमैन लेबर कौमी मूवमेंट लतीफ अंसारी ने कहा, चार्टर्ड ऑफ डिमांड मंजूर करके मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हुई महंगाई आपके सामने अगर डबल से भी ज्यादा महंगाई हो चुकी है। हमने मुतालबा रखा कि हमारी मजदूर की कम से कम जो उजरत में 100% इजाफा किया जाए, तमाम मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड की सहूलत दी जाए, फैक्ट्रियों के अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए, जिसकी वजह से आज हमने परसों को वफाकी हुकूमत बजट बोलेगी, उसके बाद पंजाब हुकूमत का बजट आएगा। वफाकी बजट में जहां कारोबारी अफराद टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं मजदूर इजरत में इजाफे और फैक्ट्रियों में सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करते नजर आते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खिलजा लियाकत के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत का एनर्जी बचाने के लिए सख्त फैसला, तमाम कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। फैसलाबाद के ताजिर बरहम, फैसलाबाद यकसर फैसला मुस्तरद कर दिया। रात 8 बजे दुकानें बंद करने से इनकार, हुकूमत से फैसला वापस लेने का भी मुतालबा। कहते हैं हुकूमत कोई भी फैसला लेने से पहले ताजिरों को एतमाद मिले। देखते हैं इस हवाले से फजील अहमद की रिपोर्ट। हुकूमत ने एनर्जी बचाने के लिए तमाम कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। ताजरों का इनकार, दुकानें रात 8 बजे बंद करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान हाजी असलम भली ने कहा कि रात 8 बजे तमाम कारोबारी मराकज़ बंद करना किसी सूरत कबूल नहीं। ताजरों को एतमाद में लेने के बाद ऐसे फैसले होने चाहिए। देखिए, हमारी जो दुकानें होलसेल की हैं उनके ऊपर तो ऐसा को अप्लाई हो सकता है अगर हमारे साथ बैठे तो। मैं राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे वजीर दाखिला हैं और उनका बड़ा लाइजोन रहता है ताजरों के साथ, मैं उनके साथ आगे अपील करूंगा कि ऑन बोर्ड लें। पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी क्यों शोर मचा रही है। हुकूमती फैसले पर दुकानदारों का भी शदीद रद्द अमल सामने आया। ताजरों का कहना था कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। रात 8 बजे दुकानें बंद कराना ताजरों के माशी कदर के मुतरादिफ है। ताजरों को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जिसको जब चाहे नुकसान दे देते हैं। ये जो फैसला है शाम 8 बजे बाजार बंद करने का, इसमें मजीद फाका कशी आएगी। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे। तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत से सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम 1200 बेड का अस्पताल, डेंटल मेडिकल कॉलेज और डेंटल अस्पताल बनाने की मंजूरी का दौरा फैसलाबाद। पंजाब मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टल में वाक़िया डेंटल मेडिकल कॉलेज अस्पताल तलबा के लिए तफरी मुकाम बनाने के लिए मुतलका जगह का जायजा लिया। इस मौके पर वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि डेंटल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तमीर के लिए फंड्स भी माली बजट 2023-24 में मंजूर किए जाएंगे। इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत ने कहा कि यंग डॉक्टर्स के तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। इनका कहना था कि सिक्योरिटी बिल की मंजूरी के लिए वक्त दरकार है। यंग डॉक्टर्स को बतौर जमानत अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। हॉस्पिटल हमारे ज़्यादा साफ़ होने चाहिए, तो हमने TORs भी बदले सफाई के, और किस तरह उसको मॉनिटर करेंगे ताकि हॉस्पिटल, एक पॉलिसी हम लाना चाहते हैं कि क्रिटिकल एरियाज़ में एक मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट अलाउ होगा, जो नॉन क्रिटिकल एरियाज़ है वहाँ 2 अटेंडेंट्स होंगे। सूबाई वजीर सेहत ने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मीटिंग में शिरकत की। अस्पतालों की इमरजेंसी में मरीज के साथ एक तीमारदार जबकि अंदरूनी मरीजों में 2 तीमारदार की पॉलिसी पर अमल दरामद करने का फैसला किया गया। इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम 1200 बेड का अस्पताल बनाने की भी मंजूरी दी गई। अलाइड अस्पताल में मुखीर हजरात के ताउन से कार्डिक एंजियोग्राफी मशीन फराहम की जाएगी। लीवर सेंटर और कार्डिक सेंटर की जगह वागुजार करने के लिए कायम करदा कमेटी को जल्द फैसला करने की हिदायत कर दी गई है। सूबाई वजीर का कहना था कि अस्पतालों में अद्वियात और मशीनरी की कमी को पूरा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अभी दोबारा हमने फंडिंग के लिए फास्ट ट्रैक पे ये कर रहे हैं। एक अभी एजेंडा आइटम भी था कि जी यहाँ पे कार्डियक एंजियोग्राफी लगे, जो हमने अप्रूव कर दिया कंसेप्ट, क्योंकि हमने कहा कि ठीक है वो अगर डोनर ड्रिवन है तो बिल्कुल फौरी तौर पे लगे। सूबाई वजीर सेहत ने इंडिपेंडेंट अस्पताल में 2 खवातीन के गलत ऑपरेशन से मुताल्लिक कहा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कानूनी कार्रवाई कर रहा है। कैमरामैन जुनेद के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए ओमेगा वेस्टा झंग में तरक्याती काम जारी। चेयरमैन ओमेगा डेवलपर्स चौधरी सरवर लंगड़ियाल की प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात। आइए आपको लिए चलते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं कि अब जब से हमने ये शुरू किया है अब तक कोई प्रॉब्लम, कोई सजेशंस हैं तो मैं डाइस पे खड़ा होऊंगा, आप लोग मुझसे डिस्कस करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तो
اگر کوئی کوشچنس ہیں اور آپ لوگ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ڈائس پہ بھی ہوں. آپ مائک لیں. بابا صاحب آپ نے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو مائکس دیں. جس سے کوئی کوشچن کر رہے ہیں وہ کوشچن کریں, میں اس کا جواب دوں, پھر میں اپنا پلان بھی بتاؤں ساتھ ساتھ. جی بس ہاں. تو وہ کتنی دیں گے اگر 5 سال کا جو ہو جائے یہ ذرا اس کی بتا. جی میں بتاتا ہوں. بیسیکلی جیسے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے بہت زیادہ افراط زر ہوئی ہے اس ملک میں. آپ کے سامنے ہے کہ 2-3 گنا قیمتیں جا چکی ہیں. یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ افراط زر کیا اناؤنس کرتی ہے. تو جیسے گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے اسی ریشو سے, اسی مہنگائی کے ریشو سے ہم لوگوں سے چارج کرتے ہیں. اگر وہ 10% ہوگی تو ہم لوگ 10% دیں گے, وہ 2% ہوگی تو 2% دیں گے. ہماری اپنی کوئی ریشو نہیں, ہم چلتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. کیونکہ مٹیریل مہنگا, زمین کی قیمتیں مہنگی, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت 6 سال بعد گورنمنٹ کیا اناؤنس کرتی ہے. تو افراط زر بیسکلی یہ ہے. سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ پریس کلب ٹوبہ ڈویژن. فرسٹ آف آل تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ نے کیمپین اتنا زبردست اور کہ آپ نے جنگل میں منگل بنا دیا, بلکہ پیرس بھی کہیں تو یہ بھی شکریہ. تو دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ اسپیشل آفر کیا ہے جو آپ نے اتنا بڑا منصوبہ کیا, اس میں کوئی نیٹ پہ اسپیشل آفر کیا دے سکیں گے؟ میں سمجھا نہیں. اگر کوئی نیٹ پیمنٹ کرنا چاہے وداؤٹ انسٹالمنٹ, اس میں آپ کیا پیکیج دے سکیں گے؟ جی ہم لوگ نا 10% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ٹوٹل پیمنٹ. ٹوٹل پلاٹ کی جو کاسٹ ہے نا اس پہ 10% ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں اگر کوئی لم سم ہمیں پیسے جمع کرواتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. میرا نام حیدر علی ہے. بیسیکلی جنگ سے تعلق ہے. سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے جنگ میں اتنا بڑا پروجیکٹ لانچ کیا ہے جو کہ ڈسٹرکٹ جنگ اور ٹوبہ میں یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا. شکریہ. تو میرا آپ سے سمپل سا کویشچن ہے, اگر کوئی اینڈ یوزر یا کسٹمر پلاٹ دیتے ہیں یہاں پہ تو وہ اس پہ کوئی گھر نہیں بناتا, پلاٹ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے 4 سال بعد یا 5 سال بعد بھی, اس پہ کوئی ٹیکس کوئی مینٹیننس چارجز تو نہیں ہوں گے آپ کے؟ اچھا دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہر جگہ ایک جب ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے نا تو بلڈنگ پیریڈ کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی دیر میں یہ بنانا ہے. جب وہ نہیں بناتے, ایکسپائر ہو جاتے ہیں, تو پھر سٹارٹ ہوتے ہیں مینٹیننس چارجز. بجٹ سے پہلے ہی مریضوں کی مشکلات میں اضافہ. انسولین کی قیمت میں 25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 900 روپے سے بڑھا کر 1200 روپے کر دی گئی. مختلف شہروں میں انسولین بلیک میں بھی فروخت ہونے لگی. بجٹ سے پہلے ہی مریضوں کی مشکلات میں اضافہ. جنگ میں انسولین کی قیمتوں میں 25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 900 روپے سے بڑھا کر 1200 روپے کر دی گئی. شوگر کے مریض کہتے ہیں مہنگائی نے پہلے ہی برا حال کیا ہوا ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ اب انسولین خریدیں یا بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا. ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں ادویات خریدنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. انسولین جو کہ سرکاری اسپتال میں موجود نہیں ہے اور جو کہ اب 900 انسولین میں 25% اضافہ کر دیا, 900 سے اب 1200 روپے میں مل رہی ہے. ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے یا ایک وقت کی روٹی کھائیں یا انسولین لیں, اور اس کی کم از کم دوائیوں کی قیمت میں تو کمی کی جائے. دوسری جانب چنیوٹ میں انسولین بلیک میں فروخت ہونے لگی. انسولین کی کمی نے شوگر کے مریضوں کی زندگی مشکل بنا دی. فارماسسٹ کی جانب سے زائد نرخ ہونے پر انسولین کی ذخیرہ اندوزی نے بحران کو مزید بڑھا دیا. قیمت بڑھنے سے انسولین نایاب ہو گئی. شہریوں نے بتایا کہ انسولین بلیک میں 1400 روپے تک فروخت ہو رہی ہے. ہر کسی کا اپنا ریٹ ہے. انسولین نہ ملنے سے ہماری مشکلات بڑھ گئی ہیں.
समंदरी के सिविल अस्पताल में 3 माह से इंसुलिन की किल्लत बरकरार। मरीज इंसुलिन के हसूल के लिए रोजाना अस्पताल के चक्कर लगाने लगे। मरीजों का कहना है कि 3 माह से मुसलसल अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं मगर खाली हाथ जाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से इंसुलिन की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट में एड्स केसेस की तादाद में इजाफा। महकमा सेहत ने चक भट्टीवाला में स्क्रीनिंग कैंप लगा दिया। जिला भर में 10,000 अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का दौरा। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक ने ब्रीफिंग दी। चिन्योट में एड्स केसेस के सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद महकमा सेहत मुतहरक हो गया। महकमा सेहत ने चक भट्टीवाला में स्क्रीनिंग कैंप लगा दिया। जिला भर में 10,000 अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। लाहौर से महकमा सेहत की मोबाइल यूनिट्स भी पहुंच गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने स्क्रीनिंग कैंप का दौरा किया। उनका कहना था जिला भर में शहरियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जितनी हमारी दूसरी जुमला अमराज हैं तो उनके लिए जो है हमने क्लस्टर बेस्ड जो स्क्रीनिंग कैंपेन है उसका हमने चकभट्टी से आगाज़ किया और ये तसलसल जो है बवाना, लालियाँ और इवन के हमारे जितने जुमला सरकारी दफातर के स्टाफ है मतलब इसकी कवरेज वहां तक भी जाएगी। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक का कहना था एड्स के मरीजों के इलाज के लिए चिन्योट में सहूलियात मौजूद हैं। पॉजिटिव पाए जाने वाले अफराद अद्वियात के इस्तेमाल से इसका फैलाव रोक सकते हैं। उनका कहना था कि अताइयों और हजामों के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी किया। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। और नाजरीन, सरकारी इदारे ही सरकार को टैक्स देने से गुरेजा। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बड़ी नादहिंदा निकली। PRA ने फेडमिक के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करके माली साल 2016 की मद में 50 करोड़ रुपए रिकवरी कर ली। सरकारी इदारे ही सरकार को टैक्स देने से गुरेजा। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बड़ी नादहिंदा निकली। PRA ने फेडमिक के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करके माली साल 2016 की मद में 50 करोड़ रुपए रिकवर कर ली। फेडमिक के जिम्मे माली साल 2016 का 50 करोड़ रुपए टैक्स वाजिबुल अदा था। कंपनी कॉन्ट्रैक्टर से टैक्स वसूल करती रही मगर कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया जा रहा था। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने फेडमिक को नोटिस जारी किए मगर अदायगी न की गई। एपलेट ट्रिब्यूनल ने फेडमिक को 500 मिलियन रुपए टैक्स अदायगी का हुक्म दिया। कमिश्नर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने हुक्म के मुताबिक फेडमिक के बैंक अकाउंट फ्रीज करने की हिदायत कर दी। झंग के मजदूर मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर। सोशल सिक्योरिटी कार्ड न होने के बायस मजदूर हुकूमती इमदाद से महरूम हो गए। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से चिन्योट रोड पर एहतजाज, इलामती धरना दिया गया। अवैस खान की रिपोर्ट। जंग के मजदूर माशरती तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स न होने से मजदूर हुकूमती इमदाद भी हासिल नहीं कर सके। बेशतर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई जामे हिकमत अमली नहीं अपनाई जा सकी। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से चिन्योट रोड पर एहतजाजी और अलामती धरना दिया गया। सदर लेबर कौमी मूवमेंट चौधरी तनवीर का कहना था कि हुकूमती मराहत उसी वक्त काबिल अमल हैं जब मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की फराहमी मुमकिन हो। कार्ड्स और रजिस्ट्रेशन के लिए दफातर के चक्कर लगा कर थक गए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सोशल सिक्योरिटी का कार्ड जो मजदूरों का बुनियादी हक है वो हमें झंग में बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर वो पहचान नहीं होगी तो हमें जो हमारे हकूक हैं वो उसी वक्त मिलेंगे कि अगर हमारी पहचान हो कि हम मजदूर हैं। सदर पावर लूम्स लेबर चिन्योट मोड सेक्टर नूर अकबर का कहना था कि पावर लूम्स में हफ्ते में सिर्फ 2 रोज काम हो रहा है जिसके बायस मजदूरों के लिए घरों के चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि मुतअद्दिद फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की रजिस्ट्रेशन भी मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी कार्ड तो बहुत दूर की बात है। जो हमारे इधर काम करता है हमारा किसी फैक्ट्री के पास किसी माल के पास रिकॉर्ड पे मौजूद भी नहीं, वो हमें वर्कर तस्लीम ही नहीं करते। जब तक हम वर्कर ही नहीं तस्लीम करें कि सोशल सिक्योरिटी को मान भी नहीं सकता। मजदूरों ने जिले इंतजामिया को मुतालबात की अदम मंजूरी की सूरत में काम बंद करने और सड़कों पर आने की धमकी दे दी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। महकमा खजाना पंजाब का ईद उल अज़हा पर तनख्वाह एडवांस देने का फैसला। तमाम सरकारी मुलाजमीन को 23 जून तक तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन को जून की तनख्वाह और पेंशन एडवांस में दी जाएगी। इस हवाले से सेक्रेटरी खजाना पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। झांग लारी अड्डे के हवाले से अहम खबर शामिल करें। लारी अड्डा शहर से बाहर मुंतकिल करने पर गौर। कोजरा रोड पर 200 कनाल सरकारी अराजी का तायन कर लिया गया।
अड्डे के हवाले से अहम खबर, लारी अड्डा शहर से बाहर मुंतकिल करने पर गौर। गोजा रोड पर 200 किनाल सरकारी अराजी का तयन कर लिया गया। जंग के लारी अड्डे का PC1 तैयार, मगर पेशरफ रोक दी गई। जंग के लारी अड्डे को शहर से बाहर ले जाने की तजवीज ज़ेर गौर है। निगरान हुकूमत से मंजूरी के लिए प्रपोजल पर काम शुरू कर दिया गया। लारी अड्डे को शहर से बाहर मुंतकिल करने का प्रपोजल हुकूमत पंजाब को इरसाल किया जाएगा। मंजूरी के बाद जनरल बस स्टैंड के नए मंसूबे को जरूरी तब्दीलियों के बाद नई जगह पर तामीर किया जाएगा। दूसरी जानिब कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद का मतवक्के दौरा जंग मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगी। जंग में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल कर दिए गए। घरों की नंबर शुमारी का मुनफरद मंसूबा भी आगाज के मराहिल में शामिल है। मंसूबों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर अंसर सईद, रुटेरियन सैयद वासिद गिलानी और उमर खान भी हमरा थे। सैटेलाइट टाउन में बहाल किए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जायजा लिया गया। चौधरी कॉलोनी में घरों को खसूसी नमूने की नेम प्लेट लगाने के मंसूबे का जायजा भी लिया गया। नाजरीन, लहसुन की नई किस्म G1 किसानों को ले डूबी। 10,000 रुपए किलो मिलने वाला बीज अब कोई भी खरीदने को तैयार नहीं। काश्तकारों की लाखों रुपए की सरमायाकारी डूबने का खतरा पैदा हो गया। मुनाफा बख्श फसल की उम्मीद काश्तकारों के लिए नुकसान का बायस बनने लगी। लहसुन की नई किस्म G1 की काश्त से किसानों की सरमायाकारी डूबने का खदशा पैदा हो गया। किसानों ने 10,000 रुपए फी किलो बीज खरीदा, मगर अब मार्केट में कोई भी खरीदने को तैयार नहीं। ज़राई साइंसदान कहते हैं कि G1 में ग़िज़ाई इफ़ादियत कुछ खास नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से इसकी कीमत में इजाफा हुआ। तो सब्जियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट एक मसाला है वो है लहसुन। लहसुन जो है ये इस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं जो कि मोटापा जैसे काज करती हैं। इसके अलावा इसमें हालांकि इसमें विटामिन्स जो हैं, विटामिन B6 है, विटामिन C है, या डिफरेंट मिनरल्स हैं, पोटाशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सीनियर साइंटिस्ट नसीम अख्तर का कहना था कि G1 की किस्म लहसुन और प्याज का मिक्सचर है। किसानों को सर्टिफाइड इकसाम काश्त करनी चाहिए। इनके नताइज बेहतर सामने आते हैं। महज अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। और मोटा लहसुन वैसे ही पसंदीदा नहीं है ख़वातीन के लिए। एक तो पहले उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों का माइंड बनाना पड़ेगा कि ये भी एक लहसुन है, और दूसरा ये है कि जो ग़िज़ाई अहमियत है ना इन दोनों की, वो आलमोस्ट सेम है। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चलाकर किसानों को गुमराह किया जाता है। शराब के पीछे भागने की बजाय रसद और तलब को देखते हुए सरमायाकारी करनी चाहिए और इस सिलसिले में माहिरीन ज़राअत से मुशावरत की जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद।